नमस्कार, मैं दिव्यांशी डोसी स्वागत करती हूँ आप सभी का संभाग पोस्ट न्यूज में। मध्य प्रदेश में 11वीं और 12वीं की पढ़ाई 16 माह के कोरोना संकट काल के बाद शुरू हो गई है। हालांकि सरकार ने स्कूलों को खोलने को लेकर कुछ निश्चित नियम बनाए हैं, जिनके बाद ही स्कूल खोले गए हैं। इस बीच देश भर के अन्य राज्यों की तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार के लिए विशेष समूह के छात्र छात्राओं की पढ़ाई शुरू करना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं उन मूक बधिर और दृष्टिबाधित स्टूडेंट्स की, जिनकी ऑनलाइन कक्षाएं भी प्रभावित हुई हैं, लेकिन अब तक उनकी पढ़ाई के लिए कुछ विशेष कदम नहीं उठाए गए हैं। बात की जाए मध्य प्रदेश की तो यहाँ 50 से ज़्यादा शासकीय शिक्षण संस्थान, हॉस्टल में करीब 5000 से ज़्यादा मूक और दृष्टिबाधित स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। वहीं इंदौर में एक शासकीय संस्थान और 4 NGO सहित कुल 9 संस्थान के माध्यम से मूक बधिर दिव्यांगों को शिक्षा दी जाती है। इंदौर के परदेशीपुरा क्षेत्र में संचालित किए जाने वाले शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बधिरता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के भी कोरोना काल में बुरे हाल है। सामाजिक न्याय एवं कल्याण विभाग द्वारा संचालित ये स्कूल मार्च 2020 से ही बंद है। स्कूल के अधीक्षक पवन चौहान ने माना कि दृष्टि व श्रवण बाधित बच्चों की पढ़ाई का खासा नुकसान हुआ है, क्योंकि स्पेशल कैटेगरी के बच्चों की पढ़ाई के तरीके आम बच्चों की पढ़ाई से भिन्न होते हैं। हालांकि स्कूल द्वारा ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्था की गई थी, लेकिन उसके 100% परिणाम स्वाभाविक तौर पर बेहतर नहीं होते हैं। दरअसल स्पेशल बच्चों को पढ़ाने का तरीका अलग होता है, लिहाजा ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्थाएं ऐसे स्टूडेंट्स को रास नहीं आ रही। स्कूल अधीक्षक पवन चौहान की माने तो स्कूल के साथ ही हॉस्टल भी संचालित किया जाता है, लेकिन कोरोना की सख्त गाइडलाइन के चलते हॉस्टल में गतिविधियां बंद कर बच्चों को अपने अपने घर भेज दिया गया है। उन्होंने बताया स्कूल में कुल 94 बच्चे हैं, जिनमें 84 बच्चे जिले के बाहर रहते हैं। वहीं डे केयर के श्रेणी में केवल 10 स्टूडेंट्स हैं, जिनकी पढ़ाई के लिए स्कूल योजना तैयार कर रहा है और सरकार के निर्देश के बाद कम से कम डे केयर शिक्षण शुरू कराया जा सकेगा। बता दें, इन्हीं 94 स्टूडेंट्स में से 60 बच्चे मूक बधिर हैं तो 34 बच्चे दृष्टि बाधित हैं। ऐसे में सभी बच्चों के पालक उनके भविष्य को लेकर चिंतित हैं। इन जनरल शासन के आदेश विद्यालयों को 11वीं और 12वीं की कक्षाओं को शुरू करने के तो हो गए हैं, और उसी संदर्भ में छात्रावासों के लिए भी निर्देश हुए हैं कि आप वो रख सकते हैं। तो हम लोग यही अभी प्लान कर रहे हैं कि पहले 12वीं कक्षाओं को बुलाएंगे, और मोस्टली अभी अगले कुछ दिनों में ही हम उसको शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं कि जो कम बच्चे हैं जो शुरुआत करके और फिर धीरे धीरे उसको हम आगे जैसे जैसे शासन के निर्देश हैं उसके अनुसार हम आगे बढ़ाते रहेंगे। डे केयर वाले स्कूलों का तो ये है कि आप आकर के और बच्चे चले जाएंगे, वहाँ डिस्टेंस करना थोड़ा सा मेंटेन करना संभव हो सकेगा, पर जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि छात्रावासों में जो कि रहेंगे तो वो एकत्रीकरण नहीं करना है, लेकिन छात्रावास में रहेंगे तो एक ही जगह पे, वहाँ पर थोड़ा सा। और हमारे बच्चे चूँकि बहुत सारे इशारों पर और दृष्टिबाधित बच्चे हैं जो वो स्पर्श के ऊपर निर्भर होते हैं, तो वहाँ हमें थोड़ी समस्या ज़रूर रहेगी, पर पूरा हमारा प्रयास रहेगा कि वो पूरे सुरक्षा के साथ में रहें और हम उसको संचालित कर पाएँ। ऐसा ही शिक्षिका भावना सिंह अपनी 10 वर्षीय मूक बधिर बेटी को लेकर कुछ साल पहले इंदौर इसलिए शिफ्ट हुई थी ताकि उनकी मासूम का भविष्य सुरक्षित किया जा सके। वहीं कोरोना ने मासूम बेटी की पढ़ाई में ऐसा अड़ंगा डाला कि अब माँ को अपनी बेटी की चिंता सता रही है। शिक्षिका की माने तो स्पेशल बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षण महज एक दिलासा है, क्योंकि उन्हें तो स्कूल में ही सब कुछ समझ में आता है। ऐसे में उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है कि वो जल्द ही स्कूल शुरू करे। हालांकि मूक, श्रवण व दृष्टि बाधित स्टूडेंट्स के स्कूल शुरू करने में सरकार को इसलिए भी कठिनाई आ सकती है क्योंकि स्पर्श के बिना उन्हें पढ़ाई कराना एक बड़े टास्क के समान होगा, क्योंकि छूकर ही बच्चे अक्षर ज्ञान को ध्यान में रखते हैं। फिलहाल आम बच्चों के साथ खास बच्चों की पढ़ाई शुरू कराना फिलहाल प्रदेश सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होगा, क्योंकि कोरोना के सभी नियमों का पालन कराना आगे भी जरूरी होगा, क्योंकि आशंका तीसरी लहर की बनी हुई है। इंदौर में आने का मेरा मुख्य उद्देश्य एक ही था कि मेरी बेटी को अच्छी शिक्षा मिले, साइन लैंग्वेज मिले और वो पढ़ सके, आगे बढ़ सके। मेन उद्देश्य इंदौर में आने का यही था, और इसी कारण से उसको लेके पिछले जब वो 3 साल की थी तभी मैं इंदौर आई थी उसको। मैं एक शिक्षक होने के नाते कई बच्चों को शिक्षा देती हूँ, पढ़ाती हूँ। प्राइवेट संस्था में मैं जॉब भी करती हूँ, पर मेरी खुद की अपनी बेटी को मैं नहीं पढ़ा पा रही हूँ। आज मेरी 10 वर्ष की बेटी है, उसके बाद उसको अशब्द लिखना नहीं आता। मेरी बेटी यहाँ पे बोहरा कॉलोनी में एक सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा एक संस्था चलाई जा रही थी। उस संस्था में मेरी बेटी 1 वर्ष पढ़ी, और उसके पश्चात कोरोना काल में वो बंद हो गया है। तो अब मैं चाहते हैं कि समय के रहते करीबन 3 साल हो गए, तो पुनः उसका आरंभ किया जाए और बच्चों की शिक्षा